नमस्कार सभी को, मेरा नाम सपना भटनागर है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वास्तु दोष जो आपकी लाइफ में लीगल मैटर्स, कोर्ट केसेस और कानूनी झंझट ला सकते हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान का कैरेक्टर अच्छा है, इंटेंशंस भी अच्छी हैं, सब कुछ सही है, फिर भी उसके पीछे लीगल प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कभी पार्टनरशिप में झगड़ा, कभी टैक्स नोटिस, कभी फॉल्स एलिगेशंस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये केसेस रिजॉल्व भी नहीं होते हैं, सालों तक खिंचते रहते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत बार इनका रूट कॉज आपके घर या ऑफिस के वास्तु दोष में ही होता है। यस, वास्तु दोष आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करता है और लीगल कॉम्प्लिकेशंस अट्रैक्ट करता है। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा स्पेसिफिक वास्तु दोष लीगल मैटर्स क्रिएट करता है। घर और ऑफिस दोनों के लिए सेपरेट गाइडलाइंस। इस वीडियो में ऑफिस और घर दोनों बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ घर की ही लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और ऑफिस लिए गाइडलाइंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कैसे इन दोषों को अवॉइड करें, अगर ऑलरेडी दोष हैं तो क्या रेमेडीज हैं, रियल प्रैक्टिकल टिप्स जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी अगर कोई लीगल इश्यूज हैं, फेस करने पड़ रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर में लीगल प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये नॉलेज बहुत कम लोगों को पता होती है। और अगर आप फ्यूचर में कभी रेफर करना चाहें, तो आप अगर ये वीडियो को सेव करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले समझते हैं कि वास्तु एक्चुअली काम कैसे करता है और लीगल मैटर से इसका क्या कनेक्शन है। तो वास्तु शास्त्र की जो फाउंडेशन है, देखो, वास्तु शास्त्र बेसिकली एनर्जी की साइंस है। अगर घर में एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, हर डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी होती है, जब ये एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, पीस और स्टेबिलिटी आती है। लेकिन जब ये एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। लीगल मैटर्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं अगर वास्तु दोष हो तो? लीगल प्रॉब्लम्स बेसिकली 3 तरह की एनर्जी से क्रिएट होते हैं। पहली है अग्रेसिव एनर्जी। जब फायर एलिमेंट या मार्स एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तो अग्रेसिव लीगल मैटर्स होते हैं। क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं या फिर वायलेंट डिस्प्यूट अट्रैक्ट होते हैं। ये वो केसेस होते हैं जो जहां लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। दूसरा है कंफ्यूज्ड एनर्जी। जब स्पेस एलिमेंट या सेंटर डिस्टर्ब होता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें आपको मल्टीपल केसेस के भी एक साथ भी फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर केस रिजॉल्व ही नहीं होते हैं, प्रोलॉन्ग चलते रहते हैं। तीसरी जो होती है वो ड्रेन एनर्जी होती है। मतलब जब वाटर एलिमेंट गलत हो, गलत जगह होता हो, तब स्पेशली वेल्थ के जो जोन है वो डिस्टर्ब्ड हो, तो फाइनेंशियल लीगल ट्रबल्स आते हैं, जैसे कि चेक बाउंस हो जाना, फ्रॉड एलिगेशंस लग जाना, पार्टनरशिप डिस्प्यूट। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं जब वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो। अब बात करते हैं पंच तत्वों को बैलेंस करने की। वास्तु में पंच तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर तत्व की अपनी जगह है। जब कोई तत्व गलत जगह में चला जाता है तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगर डिस्टर्ब हो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं। वाटर जो एलिमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट होता है। अगर डिस्टर्ब हो जाए नॉर्थ ईस्ट तो फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट में होना चाहिए। अगर डिस्टर्ब हो जाए तो अग्रेशन, क्रिमिनल मैटर्स हो सकते हैं। एयर एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो सकते हैं। स्पेस एलिमेंट सेंटर में होता है स्पेस एलिमेंट, अगर डिस्टर्ब हो जाए तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो सकते हैं। अब डायरेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? हर डायरेक्शन का एक रूलर प्लैनेट होता है, एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होती है हर डायरेक्शन की। सबसे पहली बात करें अगर हम ईस्ट दिशा की, सूर्य की दिशा है, तो सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज से रिलेटेड मैटर या फिर रेपुटेशन के इश्यूज, मतलब आपकी बदनामी के इश्यूज ईस्ट में अगर दोष हो तो आते हैं। वेस्ट शनि की दिशा है। डिलेड जस्टिस, प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल्स, मतलब लंबे समय तक लीगल बैटल चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा केस, तो वेस्ट डायरेक्शन से आता है शनि से। नॉर्थ जो है वो बुध की दिशा है, मरकरी की दिशा है। फाइनेंशियल और बिजनेस डिस्प्यूट इस डायरेक्शन से हो सकते हैं। साउथ मंगल की दिशा है। अग्रेसिव एनिमीज हो सकते हैं। वायलेंस रिलेटेड केसेस हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्या है? ईशान, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी की दिशा है। ये सबसे पवित्र जोन माना जाता है, यहाँ दोष सबसे डेंजरस माना जाता है। साउथ ईस्ट अग्निदेव की दिशा है। फायर रिलेटेड और सडन अग्रेसिव इश्यूज से रिलेटेड केसेस हो सकते हैं। साउथ वेस्ट नैऋत्य की जगह है, राहु की। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस, स्टेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट वायु की दिशा है, मून की। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, ये सब हो सकते हैं इस डायरेक्शन से अगर दोष हो तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें। वास्तु दोष मतलब एनर्जी का इम्बैलेंस,
और एनर्जी इम्बैलेंस मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, इंक्लूडिंग लीगल प्रॉब्लम्स। अब हम बात करेंगे घर के वास्तु दोष जो लीगल मैटर्स लाते हैं। अब हमने बताया आपको कि कौन कौन से तत्व हैं और कौन से डायरेक्शन का कौन सा तत्व है, और डिस्टर्ब हो तो किस टाइप के मैटर्स हो सकते हैं। अब घर के वास्तु दोष की बात करेंगे। अब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि घर में कौन से स्पेसिफिक वास्तु दोष लीगल मैटर्स अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डेंजरस, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाना सबसे बड़ा दोष है। दोस्तों ये क्लियरली सुन लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट वास्तु का सबसे डेंजरस दोष है, स्पेशली लीगल मैटर्स के लिए। नॉर्थ ईस्ट तो लॉर्ड शिवा की डायरेक्शन है, ये सबसे पवित्र दिशा होनी चाहिए, जोन होना चाहिए। इसको ईशान कोण भी कहते हैं। यहाँ से पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है आपके घर में। अगर यहाँ टॉयलेट बन जाए तो कंप्लीट डिजास्टर है। अब प्रॉब्लम्स क्या आएंगी अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो जाए? मल्टीपल कोर्ट केसेस हो सकते हैं, एक साथ चलेंगे, कभी प्रॉपर्टी, कभी फैमिली डिस्प्यूट, कभी कुछ और केसेस जो सालों तक रिजॉल्व नहीं होंगे, 5 साल 10 साल 15 साल तक खिंचते रहेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो सकते हैं, भाई बहनों में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से हरासमेंट मिल सकता है, रेड, इनकम टैक्स रेड, नोटिस, इंस्पेक्शंस, ये सब बार बार आप फेस कर सकते हैं। रिलीजियस या कम्युनिटी रिलेटेड लीगल इश्यूज आ सकते हैं। मेंटल क्लियरिटी नहीं रहती है अगर यहाँ पे दोष है तो, गलत डिसीजंस होते हैं, तो गलत डिसीजन से लीगल ट्रबल्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो कैसे पहचाने? अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी जो एरिया है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, अगर उसमें टॉयलेट बन गया तो ये सीरियस दोष है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आइडेंटिफाई करने के लिए कंपास यूज करें या गूगल मैप से डायरेक्शन एक्यूरेटली देखें। बहुत लोग गलत कॉर्नर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? देखो, आइडियली तो टॉयलेट, अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो इसकी रेमेडी क्या है, सोल्यूशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक ही है कि आप टॉयलेट बंद करें और शिफ्ट करें कहीं और। लेकिन रेनोवेशन पॉसिबल नहीं है, इमीडिएटली बजट या स्ट्रक्चर रीजन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इमरजेंसी के लिए रेमेडीज डेली बेसिस पे कर सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। आपको सोल्यूशन है कि आपको ये टॉयलेट बंद करके शिफ्ट करनी पड़ेगी सही डायरेक्शन में। तो टॉयलेट की इसके लिए जो इमीडिएट रेमेडीज हैं डेली बेसिस पे, आप छोटी रेमेडीज जो मैं बता रही हूँ, टॉयलेट के बाहर आपने वॉल पर 2x3 फीट का मिरर लगा दिया जो डोर को रिफ्लेक्ट करे, टॉयलेट डोर को, ये डोर की नेगेटिविटी को बाउंस बैक कर देगा। टॉयलेट के ओवरहेड सीलिंग पर 3 इंच के कॉपर पिरामिड लगा दीजिए। कॉपर, ये कोई स्पेशलिस्ट हो ना, वास्तु स्पेशलिस्ट, उन्हीं से कराइए, खुद से मत करिए। टॉयलेट डोर हमेशा बंद रखिए, 24 घंटे बंद रहना चाहिए। यूज करो, बाहर आओ, बंद कर दो। डेली सुबह आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप सुबह 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में क्यों? क्योंकि ये जोन इस समय पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, यहाँ के देवता सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं अर्ली मॉर्निंग में। आप गंगा जल का छिड़काव करिए। टॉयलेट सीट का कवर हमेशा बंद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मंडे को टॉयलेट एरिया को रॉक सॉल्ट से पानी मिला के क्लीन करें। टॉयलेट के ऊपर अगर फ्लोर है कोई और, एक और है, तो वहाँ हैवी प्लांट रखें, तुलसी प्लांट बेस्ट है। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं जो इम्पैक्ट रिड्यूस कर देंगे। लॉन्ग टर्म में टॉयलेट को परमानेंटली शिफ्ट करना ही बेस्ट और फाइनल सॉल्यूशन है। ये दोष इतना सीरियस है कि इसकी रेमेडीज सिर्फ पार्शियल रिलीफ ही देते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए फिजिकल करेक्शन बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 जो है दोष, वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, कॉर्नर नीचे होना। मतलब कहा जाता है ना, साउथ वेस्ट आप ऊंचा रखिए। अगर नीचा हो गया, नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए, बट नीचा अगर हो गया तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की ये रूट बन जाता है, रूट कॉज। साउथ वेस्ट कॉर्नर को हमेशा सबसे ऊंचा होना चाहिए, ये वास्तु का फंडामेंटल रूल है। साउथ वेस्ट मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाउंडेशन, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, मतलब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद। ये कॉर्नर पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी अर्थ एलिमेंट को। साउथ वेस्ट नीचे हो तो क्या हो जाएगा? अभी इस दोष से होगा क्या, कंसिक्वेंसेस क्या है इसके? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स अपने ही रिलेटिव्स के साथ जो कभी सेटल नहीं होंगे। जमीन की रजिस्ट्री में कंटिन्यूस प्रॉब्लम आती रहेगी। इनहेरिटेंस में मतलब आपके खुद घर में झगड़े, लड़ाई होना जनरेशन तक। बाउंड्रीज का डिस्प्यूट होना नेबर्स के साथ, जो कि कोर्ट तक ले जाए ऐसे डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी से रिलेटेड फॉल्स केसेस, जहां आप पर लीगल इलीगल कब्जे का एलिगेशन लग जाएगा, ऐसे केसेस हो सकते हैं अगर ये दोष है तो। घर की फाउंडेशन ही वीक हो जाएगी। साउथ वेस्ट में दोष माने घर की फाउंडेशन वीक, तो कैसे आप घर की फाउंडेशन वीक है तो आप घर को खड़ा कैसे कर सकते हैं? इसी तरह साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन विच गिव्स स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब पहचाने कैसे? अगर आपके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर का फ्लोर लेवल नॉर्थ ईस्ट से नीचे है, तो यानी ग्राउंड लेवल कम है, या फिर साउथ वेस्ट में कोई एक्सकेवेशन किया गया है, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्विमिंग पूल, बेसमेंट, ये सब सीरियस दोषात होते हैं। सिंपल प्रैक्टिकल टेस्ट कराएं। एक लेवल टूल
स्पिरिट लेवल हार्डवेयर शॉप पे मिल जाता है, जिसमें आप पानी के लेवल से देख लीजिए, पानी लेवल वाला ट्रांसपेरेंट पाइप लेके आप चेक कर सकते हैं। साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट से मिनिमम 2 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए नॉर्मली। इवन 6 इंचेस का डिफरेंस भी इम्पैक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। तो करना क्या चाहिए? इमीडिएट रेमेडी करें, जो आज से ही शुरू कर सकते हैं आप। साउथ वेस्ट कॉर्नर में मैक्सिमम हैवी फर्नीचर अरेंज करें। लोहे की अलमारी 200-300 किलो तक की आप लाएं, तभी इस डायरेक्शन में फायदा होगा। वुडन बेड ला सकते हैं और हैवी फर्नीचर, बात आयरन की बात नहीं है, आप हैवी फर्नीचर लाए एटलीस्ट 200 किलो तक का, उस डायरेक्शन में रखते हैं अगर कोई वास्तु दोष से छुटकारा पाना है तो। साउथ वेस्ट को विजुअली ऊंचा रखना चाहिए। वॉल पर माउंटेन लैंडस्केप पेंटिंग लगाएं, जो कि हाइट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ब्राउन, मरून, डार्क ग्रे कलर्स को मैक्सिमम यूज कर सकते हैं आप, ब्राउनिश, मरून एंड डार्क ग्रे। कर्टन्स भी, बेडशीट भी आप सिमिलर कलर्स में ले सकते हैं। राहु यंत्र जो कॉपर या ब्रास का हो, साउथ वेस्ट वॉल पर 3-4 फुट हाइट पर लगाएं। मास्टर बेडरूम परमानेंटली साउथ वेस्ट में शिफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैटरडे को ब्लैक तिल का दान करें, 250 ग्राम कम से कम। ये शनि को प्लीज करता है, जो वेस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं। साउथ वेस्ट में भारी पत्थर या मार्बल डेकोर का आइटम रखें। लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन यही है कि अगर फाइनेंशियली और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन करवाएं, फ्लोर लेवल को आर्टिफिशियली रेज कर दें। ये थोड़ा कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन है जो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देता है। आर्किटेक्ट को बोलो वास्तु कंप्लायंट एलिवेशन क्रिएट करना है, तो आजकल के आर्किटेक्ट्स को मोस्टली पता होता है वास्तु के हिसाब से। अब तीसरा जो दोष है, ब्रह्म स्थान में कंस्ट्रक्शन, सेंटर में कंस्ट्रक्शन हो जाना, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस बन सकते हैं। ब्रह्म स्थान मतलब आपके घर का एग्जैक्ट सेंटर, ये एरिया कंप्लीटली खाली, ओपन और लाइट होना चाहिए। यहाँ स्पेस एलिमेंट होता है जो इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज और डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर में या क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेयरकेस सेंटर में बिल्कुल वर्स्ट इंपैक्ट देती है, नहीं होनी चाहिए। हैवी बेड बेयरिंग पिलर्स अवॉइड करने चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक सेंटर में डिजास्टर होता है, प्लीज नहीं होना चाहिए। किचन भी सेंटर में नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम जहां बहुत सारा सामान टाइटली पैक्ड हो, नहीं होना चाहिए। हैवी फर्नीचर जो परमानेंटली रखा हो, अगर सेंटर डिस्टर्ब्ड है तो क्या होता है, मल्टीपल लीगल केसेस साथ में चलेंगे। एक सॉल्व होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुरंत दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। केसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते। लॉयर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच लेना चाहिए। गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज जहां रूल्स और रेगुलेशंस कंफ्यूजिंग होते हैं। डिसीजन मेकिंग में क्लियरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन रहता है। देखिए सेंटर कितना इंपॉर्टेंट है, सेंटर में वास्तु दोष कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन समझ में नहीं आता क्लियरली अगर ऐसा सेंटर में दोष हो तो। अब पहचानें कैसे? अपने घर का आर्किटेक्चरल मैप लो, रेक्टेंगल है तो एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन खींचें, इसी तरह दूसरी लाइन खींचें और जो बिल्कुल मिड में जहां मिले दोनों लाइन, वो होता है सेंटर। अभी हमने बात करी दोष की। अगर करना क्या है, सेंटर में कंस्ट्रक्शन आ गया तो, अगर स्टेयरकेस सेंटर में बन गए तो क्या? ग्रीन प्लांट्स या मनी प्लांट्स स्टेयरकेस के दोनों साइड में रखो, जो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेयरकेस के नीचे का एरिया में स्टोरेज के लिए यूज नहीं करना चाहिए, खाली रखने कोशिश करें, आप खाली रखें। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेंटर सीलिंग से लटका दें, जो एनर्जीज को प्यूरिफाई करते हैं। नवरंग यंत्र सीलिंग के 3 फीट की दूरी से लटका सकते हैं, जो कि 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। डेली सुबह वहां से गुजरते वक्त पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। अगर टॉयलेट सेंटर में बन गया है तो ये क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन है, मैक्सिमम प्रायोरिटी देके शिफ्ट कर दीजिए। टेम्परेरी सोल्यूशन ये है कि वास्तु पिरामिड 3 इंच कॉपर का आप टॉयलेट सीलिंग पर लगा सकते हैं। डोर या सीट कवर दोनों हमेशा क्लोज रखिए। डेली रॉक सॉल्ट से क्लीन करें, स्पेसिफिकली 100 ग्राम्स पर वीक यूज करें। कैम्फर का स्मॉल पीस रेगुलरली जलाएं टॉयलेट में, मॉर्निंग एंड इवनिंग। टॉयलेट के बाहर फ्लोर पर शिव यंत्र या वास्तु यंत्र रख सकते हैं। अब है चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेन एंट्रेंस का दोष। अनएक्सपेक्टेड लीगल नोटिस आ सकते हैं अगर ऐसा है तो। मेन एंट्रेंस से मैक्सिमम एनर्जी एंटर होती है घर में, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर एंट्रेंस में वास्तु दोष है तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है। एंट्रेंस की कॉमन प्रॉब्लम क्या है? साउथ डायरेक्शन में मेन डोर हो जाना, एग्रेसिव एनर्जी। साउथ डायरेक्शन में यम की डायरेक्शन होती है, यानी डेथ, गॉड ऑफ डेथ की डायरेक्शन होती है। साउथ में एंट्रेंस होना मतलब अग्रेसिव एनिमीज और अनएक्सपेक्टेड लीगल अटैक्स। लेकिन साउथ में भी सारा एरिया खराब नहीं होता।
साउथ की S3 S4 अच्छी मानी जाती है। सारी साउथ की दिशाएं खराब नहीं होती हैं, बट होता क्या है, अगर सही डायरेक्शन में ना हो साउथ में तो सडन लीगल नोटिस जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए वो आ जाएंगे। पुलिस कंप्लेंट, गलत एलिगेशंस, नेबर्स के साथ डिस्प्यूट, एग्रेसिव ओपोनेंट्स जो सेटलमेंट नहीं करना चाहते, वायलेंस की पॉसिबिलिटी होगी लीगल मैटर्स में। सोल्यूशन क्या है साउथ एंट्रेंस के लिए? डोर के एग्जैक्टली ऊपर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो लगाएं प्रोटेक्शन के लिए। रेड कलर की क्लोथ या रेड बल्ब डोर के ऊपर रखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी रेमेडीज हैं प्लीज अपने घर को ग्रिड करवा के किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से ही करवाएं, अपने आप से ना करें, क्योंकि कितनी दोष है, कितनी जरूरत है, कितना बैलेंस करना है, एक वास्तुशास्त्री को ही पता होता है। डोर की थिकनेस हैवी करो, मिनिमम 2 इंच सॉलिड वुड का डोर होना चाहिए। डोर पर सिंदूर का तिलक रेगुलरली लगाएं। साउथ ईस्ट में मेन डोर आ जाए तो क्या होगा? फायर एनर्जी का क्लैश होगा। फायर जोन में एंट्रेंस होना मतलब फायर रिलेटेड और एग्रेसिव लीगल इश्यूज आना। क्या होता है साउथ ईस्ट में एंट्रेंस हो जाए तो? इलेक्ट्रिकल डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस आ सकते हैं, फायर एक्सीडेंट से लिटिगेशंस हो सकते हैं, एग्रेसिव और सडन लीगल एक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर की वजह से डिस्प्यूट लीगल तक पहुंच सकते हैं। अब सोल्यूशन क्या है साउथ ईस्ट की एंट्रेंस के लिए? नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन करें, अगर आर्किटेक्चरली पॉसिबल हो जो एनर्जी बैलेंस कर देगा। डोर पर गणेश जी की मूर्ति एंट्रेंस के ऊपर लगाएं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति लगा रहे हैं तो अंदर की तरफ भी सेम, आगे पीछे सेम साइज की होनी चाहिए। दोनों की पीठ, गणेश जी की पीठ आमने सामने होनी चाहिए। और रेड फ्लावर्स डोर के आसपास रखें। डोर के सामने हो गई साउथ ईस्ट की एंट्रेंस। अब डोर के सामने अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब वेद हो, अगर मेन डोर के सामने डायरेक्टली पोल, बिग ट्री, बड़ा सा पेड़, गटर, ट्रांसफॉर्मर या कचरे का ढेर, तो एनर्जी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। क्या होता है अगर ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो डोर के सामने? लीगल केसेस में कंटिन्यूस ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स स्टक हो जाती हैं, प्रोग्रेस नहीं होती है, कोर्ट डिसीजन में अननेसेसरी डिलेज होते हैं, सॉल्यूशंस मिलने में टाइम लग जाता है, हर स्टेप पर रुकावटें फील होती हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन का सॉल्यूशन क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन को हटवाएं दिन में अगर लीगली और प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो, नहीं तो डोर के ऊपर कॉन्वेक्स मिरर लगा दें जो रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज कर देगा। आपके मेन डोर पर नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व नहीं होगी अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। एंट्रेंस पर ब्राइट लाइट लगाएं, मिनिमम 100 वॉट की लाइट जो कि डार्कनेस को दूर करे। डेली एंट्रेंस को थरली क्लीन करें, सुबह और शाम दोनों टाइम। डोर के सामने साइड में स्मॉल प्लांट्स रखें, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं। अब अगली है किचन की गलत पोजीशन, जो कि हेल्थ लीगल इश्यूज लेके आते हैं। किचन अग्नि तत्व है, अग्नि का जोन है, गलत पोजीशन में किचन होना मतलब हेल्थ इश्यूज क्रिएट होना, और रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड लीगल मैटर्स है वो। नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाए तो क्रिटिकल फायर वाटर का होता है। नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही पवित्र दिशा है, वाटर का जोन है, जल का जोन है। यहाँ फायर होना मतलब डायरेक्ट एलिमेंट्स का क्लैश होना। क्या होता है अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाए? हेल्थ इश्यूज लीडिंग टू मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने नेग्लिजेंस कर दिया तो मेडिकल आप केस कर दिया, या इस तरह से केसेस स्टार्ट हो गए। फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड एलिगेशंस हो सकते हैं अगर कोई फूड बिजनेस कर रहा हो तो। फैमिली मेंबर्स को क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स और से लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इंश्योरेंस डिस्प्यूट हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, जहां कवरेज डिनाई हो जाता है। डोमेस्टिक हेल्प के साथ इश्यूज हो सकते हैं लीगल। सोल्यूशन क्या है नॉर्थ ईस्ट की किचन के लिए? किचन को परमानेंटली शिफ्ट करना बेस्ट है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप किचन शिफ्ट करिए। अगर नहीं है तो आप नहीं कर पा रहे, अगर कोई स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से नहीं चेंज कर पा रहे, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी फायर सोर्स बिल्कुल नहीं, जैसे कि माइक्रोवेव, टोस्टर, इंडक्शन नहीं रखना। ठीक है, किचन आ गई तो कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। गैस स्टोव को मैक्सिमम साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करें। उस किचन में ही आप देख लें, उस किचन में ही एक होता है पूरे घर का जोन नॉर्थ ईस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट में ही आपका किचन के अंदर ही जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ गैस स्टोव को रखिए, और फेस खाना बनाते वक्त ईस्ट की तरफ हो तो अच्छा रहेगा। किचन में डेली तुलसी पत्ता रखें, एक बॉल में तुलसी पत्ते को रखें जो कि प्योरिफिकेशन करेगा। कुकिंग करते वक्त हमेशा ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ आपका फेस रहना चाहिए, साउथ और वेस्ट को अवॉइड करना। ब्लू ब्लैक कलर्स कंप्लीटली अवॉइड करो। व्हाइट, क्रीम, ऑफ वाइट, येलो कलर्स आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। सिंक अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में हो तो उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, कोशिश करो। नॉर्थ वेस्ट में किचन हो जाए अगर तो एयर फायर कन्फ्लिक्ट होता है,
नॉर्थ वेस्ट वायु का तत्व है, एयर और फायर का कॉम्बिनेशन अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो क्या होता है नॉर्थ वेस्ट की किचन से? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं और लीगल मैटर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज, अगर फूड बिजनेस है तो सडन चेंजेस और इनस्टेबिलिटी रहेगी फैमिली में। पार्टनरशिप इश्यूज अगर जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। अब सोल्यूशन क्या है नॉर्थ वेस्ट की किचन का? किचन को साउथ ईस्ट की में परमानेंटली शिफ्ट करना बेस्ट है। टेम्परेरी सोल्यूशन है कि अगर शिफ्ट नहीं कर सकते तो गैस सिलेंडर को साउथ ईस्ट कॉर्नर में स्पेसिफिकली रखें। अगला दोष है सेप्टिक टैंक की गलत पोजीशन। सेप्टिक टैंक जो कि सीवेज वेस्ट को स्टोर करता है, ये बहुत केयरफुली प्लेस होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव वेस्ट एनर्जी का सोर्स है। नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक जो पवित्र जोन है उसको नेगेटिव करता है। सेक्रेट जोन में अगर सीवेज आ जाए, मतलब नॉर्थ ईस्ट में सीवेज आ जाए तो कंप्लीटली नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो क्या होता है अगर सेप्टिक टैंक नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, जहां आपके कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकते हैं लीगल प्लेटफॉर्म पर। फॉल्स एलिगेशंस जो कि प्रूव करना मुश्किल होता है। कम्युनिटी में रिस्पेक्ट लूज हो सकती है जो कि सोशल और लीगल मैटर्स में आपको धकेल सकती है। रिलीजियस डिस्प्यूट या एक्यूजेशंस हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो कि रॉन्ग डिसीजंस पे आपको ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, सेप्टिक टैंक कहाँ एग्जैक्टली होना चाहिए? देखो, ये पॉइंट बहुत केयरफुली समझना क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। बेस्ट पोजीशन फॉर सेप्टिक टैंक है साउथ डायरेक्शन में, सबसे बेस्ट माना गया है। हाउस से 8 से 10 फीट बाहर प्रॉपर्टी बाउंड्री के पास अगर आप कर सके। वेस्ट डायरेक्शन में दूसरा ऑप्शन है, फर्स्ट इज साउथ, सेकंड इज वेस्ट। हाउस से मिनिमम 6 से 8 फीट दूर पे। आउटसाइड प्रॉपर्टी बाउंड्री अगर आप कर सकते तो बहुत अच्छा है, अगर म्यूनिसिपल सिस्टम आपका अलाउ करे तो बेस्ट है कि आप प्रॉपर्टी की बाउंड्री के बाहर ही करें इसको। नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक ओके है, लेकिन टेक्निकली गलत है। रीजन क्या है? नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट से 6 से 12 इंच ऊंचा एलिवेशन मेंटेन करना होता है। सेप्टिक टैंक बनाने के लिए अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन करना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है 6 से 8 फीट। तो उससे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ऑटोमेटिकली नीचा हो जाता है ग्राउंड लेवल से, क्योंकि जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन है लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल से नॉर्थ ईस्ट या तो नीचे रहे एंड साउथ वेस्ट ऊपर रहे। कभी भी वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कि एलिवेशन के फाउंडेशन रूल को वायलेट करता है। नॉर्थ वेस्ट नीचे होगा तो बिजनेस पार्टनरशिप्स में धोखा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट इशू क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए सेप्टिक टैंक को साउथ या वेस्ट में ही बेस्ट है। अब सोल्यूशन क्या है अगर सेप्टिक टैंक गलत डायरेक्शन में आ जाए? लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करना ही बेस्ट है कि आप उसको सेप्टिक टैंक को सही जगह शिफ्ट कर दें। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो टेम्पररी सोल्यूशन ये है कि टैंक की रेगुलर प्रोफेशनल क्लीनिंग और हर 6 महीने पे कंपलसरी कराएं। टैंक के ऊपर फ्लोर पर अगर एक्सेसिबल है तो तुलसी प्लांट पॉट लगा दें यहाँ पर। टैंक एरिया पर सैटरडे को रॉक सॉल्ट से ट्रीटमेंट करें। टैंक का जो कवर है प्रॉपर्ली सील्ड हो, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। टैंक के ऊपर फ्लोर पर हैवी आइटम रखें अगर पॉसिबल है तो। अब बात करते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में आ जाए तो साउथ वेस्ट में कोई भी खुदाई मतलब फाउंडेशन को डिस्टर्ब होना, स्टेबिलिटी का लॉस होना। क्या होता है साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक आ जाए? प्रॉपर्टी लॉस हो जाएंगे लीगल बैटल्स की वजह से, जहां डिसीजन आपके अगेंस्ट हो जाता है। लैंड की वैल्यू को लेकर डिस्प्यूट हो जाते हैं बायर्स के साथ। अब सोल्यूशन क्या होता है अगर साउथ वेस्ट में टैंक आ जाए तो टैंक को नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करो अगर पॉसिबल है। टैंक को परमानेंटली सील कर दें अगर यूज में नहीं है तो। टैंक के ऊपर हैवी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन कराएं जो साउथ वेस्ट को एलिवेट करेगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर में और भी हैवी आइटम्स रखें जो कि वेट कॉम्पनसेशन करेंगे